ये क्या करने जा रहे हो तुम डॉक्टर एल्बर्ट्स? नहीं, मुझसे अब और नहीं देखा जाता, मुझे जाना होगा। नहीं, तुम वहां नहीं जा सकते। तुम्हारे जैसे साइंटिस्ट की इस दुनिया को जरूरत है। अगर तुम वहां गए और अपने बेटे हैरिस और उसके साथी जेम्स की तरह वापस नहीं लौटे तो कौन करेगा इस रिसर्च को पूरा? अबे तो तू कर ले फिर। मैं? कहा तुम? मैं ही ना? कहा तू ही? क्यों गला फाड़ रहे हो सुबह सुबह? मेरा बुढ़ापे का शरीर है, बीच रास्ते में धोखा दे दिया तो। लेकिन मेरे पास दो बहादुर शेर हैं, बिल्कुल मेरी तरह। आओ मेरे शेरों, मिलो इनसे। ये हैं डॉक्टर एल्बर्ट्स। आप लोग जानते हो आपको यहाँ पर क्यों बुलाया है? हाँ जानते हैं, बाग मसाम तोड़ खिलाने। और भैया बाहर आती आवाज लगानी, 70 को आइए, कोरी मिठाइए, लुट गया माल, लुट गया माल। कोई आम तोड़ कर नहीं लाने। अबे क्या क्या खिलाया है इन्हें? खैर वो सब छोड़ो, आपको यहाँ जो बुलाया है एक जरूरी खास मकसद से बुलाया है। कैसा मकसद? अभी ये जानने का समय तो नहीं, बस इतना जान लो कि आप इस जंगल के ऊपर उड़ते हुए इन सभी पक्षियों को देख रहे हैं। ध्यान से देखो इन्हें। मेरी रिसर्च के अनुसार यहाँ पर कोई ऐसी चीज है जिसकी वजह से अपने आप में बहुत ही कंफर्टेबल फील करते हैं। और वो ऐसी चीज है क्या? जब मैं यहाँ पर पहली बार आया था तो मेरी मुलाकात प्रधान जी से हुई थी और इन्होंने मुझे बताया कि इस जंगल के अंदर एक डायमंड है जिसकी वजह से ये अपने आप में बहुत ही शक्तिशाली है। और इस जंगल की दीवार के उस पार तो जाना बहुत आसान है, लेकिन लौट कर आना बहुत ही मुश्किल। अजय काय का मुश्किल है, दीवार कूद के जाएंगे, दीवार कूद के वापस आ जाएंगे।
लंगड़े तेरी टांग को देख कर लग रहा तुझसे 2 इंच की दीवार न कूदी जा। मेरी टांगों मत जाना डॉक्टर साहब, इन्हीं टांगों ने 10 साल आर्मी में रह के 10 मंजिलें कूदी हैं। अबे ओ, कूदी होंगी तूने आर्मी में रह के 10 साल बिल्डिंगे। ये कोई मामूली दीवार ना है। ले इस पत्थर को ही फेंक के दिखाइए दीवार के उस पार। लाओ, लंगड़ा टांग से तो खराब है, हाथ से थोड़ी। और हाँ, मेरी तुरंत देख कर डर मत जाना। अब देखो तुम सामने। पूरी मैया, यू क्या जाब है? डॉक्टर साहब क्या है यू? यही तो हैं इस जंगल की मायावी शक्तियाँ। तुम इस दीवार के उस पार तो बहुत आसानी से जा सकते हो, लेकिन वापस लौटने का रास्ता तुम्हें खुद खोजना पड़ेगा। लो भैया, मरवाने के पूरे इरादे हैं इनके। अगर तुम डायमंड लेकर के आते हो तो तुम्हें 1 लाख रुपए दिए जाएंगे। भैया मुझसे जुड़वा लो हाथ, अभी तो मेरी वैसी शादी न हुई है। आ भैया चल रहे हैं, हमें ना चाहिए 1 लाख रुपया। देख लो, इनाम के 1 लाख से 10 लाख कर दिए। जा तो रहे हैं। मैं क्या कह रहा हूँ, 10 लाख मिलते दोनों भैया 5-5 लाख कर लेंगे। मैं तो 5 लाख में अपनी दूसरी टांग ठीक करवा लूंगा। मैं शेरवानी सिलवा लूंगा। हाँ तुम ठीक कह रहे, तुम शेरवानी सिलवा लियो। और हाँ, तुम सिर्फ मुझ पर भरोसा रखियो। अगर तुम्हें जरा भी डर लगे ना तो मुझे बता दियो, तुम्हें तीसी भी खरोंच ना दूंगा। तीसी किसे कहें? अरे मैया, ये कैसा जंगल है? जीवन में पहली बार देखा। भाग आदमी भाग। अबे लंगड़े, जब तो बड़ा हीरो बनना, फोड़ लिया खोपड़ा। जब तुझे पता ही यहाँ पे आना आसान है, जाना मुश्किल। लेकिन ना, लंगड़े की तो दूसरी टांग में भी खुजली है। अबे तो फिर अब क्या करें? अब कुछ नहीं हो सकता, अब तो बस डायमंड लेकर ही बाहर जा सकते हैं। डायमंड? अबे इतने बड़े और इतने खतरनाक जंगल में डायमंड ढूंढेंगे कहाँ? ये तो मैं भी नहीं जानता। आका, आखिर हम इस जंगल में कब तक चलते रहेंगे? जब तक डायमंड मिल नहीं जाता। तो वो डायमंड मिलेगा कहाँ? हमें इस जंगल की एक एक छोटी से छोटी चीज को बहुत ही बारीकी से देखना होगा, तभी हमें वो डायमंड मिल सकता है। अबे ओ लंगड़े, ये क्या कर रहा तू? तुमने तो बोला था यहाँ की एक एक चीज को बहुत बारीकी से देखना, तभी वो डायमंड मिल पाएगा। अबे तो इतनी बारीकी से भी नहीं बोला कि जमीन में घुस जा। बोर कर दे यहाँ पे समरसेबिल का। आका, 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 मैं कह रहा था कि जब इतने खतरनाक जंगल में आए गए तो एक फोटो हो जाए। कभी कभी बात तो तू ठीक करता। ले तो ले, फोटो ऐसे खींचे तेरी भाभी खुश हो जाओ मैं। भाभी रंडे में हो तुम? ये बात तेरे मेरे बीच में रहनी चाहिए। लो तो लो, पहला फोटो तुम खींचो। चलो मैं खींच देता हूँ। लो तुम्हें खींच लो। अरे रहने दो, मैं खींच लेता हूँ। लो तुम्हें खींचो, मैं खींच देता हूँ। आका रेडी? लो आका, अब मेरी बारी। अबे ओ, इधर को आइयो पहले। हाँ आका। भाई एक बात बता, इतना भी मलूक क्यों खींचा तूने ये फोटो? अबे जितने मल्लू को उतने तो आएगा। अबे आई तो ना है। पर आका मैंने तो फोटो लिया था। लो तुम लिया कि मेरा? ओरी मैया, आका यूं क्या हो रहा? मैंने पहले ही मना करी इस जंगल में न जाने के, पर ना लंगड़े कौन
होरी मैया आका यूं क्या जाब है। अबे चल हट, मुझे खुद ना पता, मैं खुद पहली बार आया हूँ, भाग यहाँ से। परेशान होने की जरूरत नहीं तुम्हें। ये शैतान कभी इस सूखे पेड़ से आगे नहीं आ सकता। आका अब ये कौन था? हर चीज मुझसे पूछ ले। अबे मैं भी तो तेरे साथ ही आया हूँ। पूछ तो रहा था। तो मुझसे क्यों पूछ रहा? चल के उससे पूछ। आ चल। आका जी है। मैं क्यों जाऊं? तू चला जा। ए आका जाकर पूछो तो। क्या पूछूं? ए इसका नाम ही पूछ लो। मैं तो नहीं पूछ रहा, तू पूछ। घबराओ नहीं, मैं भी तुम्हारी तरह हूँ। तो आप हो कौन और आपका नाम क्या? मेरा नाम हैरिस है और मैं ये भी जानता हूँ कि आप लोग यहाँ पर डायमंड ढूंढने आए हो। आपको कैसे पता? क्योंकि जिस इंसान ने हमें यहाँ पर भेजा है वो मेरे फादर है। हैं? वो बुढ़ा जाहिल गंवार चश्मिश साइंटिस्ट की औलाद, उसी की वजह से हमें जंगल में भटक रहे हैं आज। अरे हैरिस भाई बस छोड़ो, हैरिस भाई छोड़ो। और झाड़ ले नक्शेबाजी। आगे तुम बीच में आगे, नहीं तो कुल्हाड़ी पेड़ में गाड़े में ऐसे गाड़ देता। देख तू इस बार चुप रहियो, मैं अपने तरीके से बात करूंगा। हैरिस, हैरिस ब्रो, रुको। हैरिस मेरे भाई, क्या तुम डायमंड के बारे में कुछ जानते हो? अगर जानते हो तो हमें बताओ। हैरिस आगे कुछ है क्या? बोलो हैरिस। कुछ नहीं यार, टॉयलेट आ रहा था। 1 मिनट रुको, करके आता हूँ। आका रहने दो, बहुत बुरा मारा है यूं। अबे तो चुप कर, ये हमारे किसी काम का नहीं है। हाँ आका, वैसे भी इसकी हरकतें ठीक नहीं है। आने दो इसे, हमें इसके साथ नहीं चलना। हाँ तो आप लोग क्या कह रहे थे? देखो मुझे लगता है तुम भी डायमंड के बारे में कुछ नहीं जानते। हाँ तो मतलब हम यहाँ बुरी तरह से फंस चुके हैं। देखो, अगर हम चाहें तो मिलकर साथ में डायमंड को ढूंढ सकते हैं। लेकिन कैसे? ना हमें कोई इस डायमंड के बारे में कुछ जानता है और ना ही यहाँ से कोई बाहर निकलने का रास्ता। और दूसरी तरफ वो शैतान जो मौत बनकर हमारे पीछे पड़ा हुआ है। देखो जहाँ से मैं आया था मैं वहाँ वापस जा रहा हूँ। रुको आका, मैं भी चल रहा हूँ। हाँ जाओ और जाके मर जाओ उस शैतान के हाथों, और तोड़ दो उन सभी पक्षियों की उम्मीदों को जो हर रोज हम इंसानों की वजह से मरती हैं।
क्या कहा तुमने? तुम्हें क्या लगता है मेरे फादर उस डायमंड को अपने मतलब के लिए मंगा रहे थे? नहीं, बल्कि वो तो उन सभी पक्षियों के लिए मंगा रहे थे जो हर रोज़ दुनिया भर में तेज़ी से बढ़ रहे इंटरनेट की स्पीड का शिकार हो रही हैं। अभी ये जानने का समय तो नहीं, बस इतना जान लो कि आप इस जंगल के ऊपर उड़ते हुए इन सभी पक्षियों को देख रहे हैं। ध्यान से देखो इन्हें। मेरी रिसर्च के अनुसार यहाँ पर कोई ऐसी चीज़ है जिसकी वजह से अपने आप में बहुत ही कंफर्टेबल फील करते हैं। हैरिस सर, बड़ा ही नेक है तुम्हारा बुड्ढा, मेरा मतलब तुम्हारे फादर। हैरिस ब्रदर, अब मैं इस डायमंड के लिए अपनी जान भी दे सकता हूँ। बताओ हमें आगे क्या करना चाहिए? अब हमें टीम वर्क के साथ चलना होगा। टीम वर्क? फिर तुम अकेले क्यों आए हो? मैं यहाँ पर अकेला नहीं आया था। मुझे तो लगता है शैतान ने तुम्हारे दोस्त को बहुत ही बुरा मारा। मेरा मतलब है बहुत ही बुरा हुआ, ऊपर वाला उसकी आत्मा को शांति दे। परेशान न हो मेरे भाई, तुम्हारे दोस्त ने उन पक्षियों के लिए जान दी है जो हर रोज़ हम इंसानों की वजह से मरती हैं। हिम्मत रखो। हमारे पास भी वक्त बहुत कम है। उस शैतान के यहाँ आने से पहले हमें अपने डायमंड की तलाश जारी रखनी चाहिए। लेकिन हैरिस ब्रदर, मेरा ना एक छोटा सा सपना भी है। कैसा सपना? वो क्या है ना, अभी मेरी शादी भी नहीं हुई है और मुझे अभी मरना नहीं है। मैंने तो अपने बच्चों के नाम भी सोच रखे हैं। एक का नाम इन्वर्टर, दूसरे का नाम बैटरा। और अगर उनमें एक लड़की हुई तो? लड़की हुई तो बिजली। अबे तो फिर एक और कर लियो। वो क्यों? वो इसलिए कि उसका नाम रख दिया ट्रांसफॉर्म। पूरा बिजली घर तेरे घर में। है ना, दो ही सही हैं। अबे कर लियो। कल कला को मैं भी तेरी पड़ोस में आकर बस जाऊंगा, बिजली का बिल ना देना पड़ेगा आपसदारी में। रुको। ये मेरे दोस्त जेम्स ने हमारे लिए कोई मैसेज छोड़ा था और वो इन अल्फ़ाबेट्स के थ्रू हमें कोई सिग्नल देना चाहता है। लेकिन इन डबल ए का मतलब क्या हो सकता है? वो भी एक उल्टा और एक सीधा। मुझे पता आका, मैं बताऊंगा। ये A4 आका, और ये भी तुम ही हो, लेकिन इसमें ना तुम्हारी किसी ने टांग ऊपर कर दी है। तू चुप बैठ लंगड़े, नहीं तो तेरी दूसरी टांग का भी पता नहीं लगने का। बस करो, ये वक्त लड़ने का नहीं। ये पता लगाओ कि ये डबल ए का मतलब क्या हो सकता है। लेकिन जब मैं जंगल में आया था, हाँ, मैंने एच देखा था। एच? एच का क्या मतलब हो सकता है? क्या तुमने यहाँ पे आने से पहले कुछ देखा था? नहीं, मैंने तो ऐसा कुछ नहीं देखा। क्या तुमने देखा था? अरे इससे क्या पूछते हो, ये तो डायमंड का डी भी नहीं जानता होगा। पता, सी के बाद डी आवे। बस रहने दो। लेकिन हैरिस सर, जब मैं आ रहा था मैंने आते वक्त कुछ देखा था। क्या?
पता नहीं, लेकिन कुछ ऐसा बन रहा था वो। अबे यही तो डी होता है। एच का क्या मतलब हो सकता है? हार्ट। और डी का? डायमंड। अगर हम ध्यान से देखें तो हमारे पास हर अल्फ़ाबेट्स में कुछ नंबर्स हैं, जैसे कि हार्ट में 1 2 3 4 5 और डायमंड के अंदर 6 7 8 9 10 11 12। ताश के पत्तों में एक प्लेयर पे कितने पत्ते आते हैं? 13। तो हमारे पास यहाँ पर एक डिजिट कम है और वो पत्ता यही है, एस। एस है वो। क्या मिला है सर? हार्ट ऑफ डायमंड। हार्ट ऑफ डायमंड। यही वो कार्ड्स हैं जो उस शैतान के पास हैं और इन्हीं से हम उस डायमंड तक पहुंच सकते हैं और हमें ये कार्ड उस शैतान से हर हाल में हासिल करने होंगे। लेकिन कैसे? मेरी बात को ध्यान से सुनो। हैरी सर, हैरिस ब्रो, देखो वो रही कार्ड्स। तुम मेरी बात को ध्यान में रखना। देखो, जैसा तुम हमें समझ रहे हो, हम वैसे बिल्कुल नहीं हैं और हम जानते हैं कि तुम यहाँ पर डायमंड की सुरक्षा करते हो और हमारा मकसद सिर्फ आसमानी दुनिया को बचाना है। तो तुम्हें हमसे कोई खतरा है ऐसा सोचना भी मत।
रुको। उसे छोड़ दो, तुम्हारे ऊपर हैरिस को धक्का मैंने दिया था। सुनो, आप लोग अपना वहाँ पर खुद ख्याल रखना, क्योंकि मैं वहाँ आपके साथ नहीं हूँगा। डैड, आप परेशान ना हो, आपका दिया हुआ ये तोहफा तो है ना मेरे पास। और हाँ, मेरी एक बात और ध्यान रखना, जहां तुम्हें लगे कि तुम कामयाब हो गए हो, वही तुम्हारा शस्त्र है।